हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ स्टॉक शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो नाउ सबसे पहले राधे राधे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स। तो उसमें हमारे पास जो शेयर है वो है EMI। इसका प्राइस जो है 219 है। इस पे हम थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। तो नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो पोजीशन है वो किस तरीके से चल रहा है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो कैंडल चार्ट पैटर्न है वो हमें क्या दिखा रहा है, 13 EMI के ऊपर है। एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा अप ट्रेंड नज़र आया, जिसकी पोजीशन एक बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रही है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या है कि एक्चुअली चक्कर क्या है, टेक्निकली तो थोड़ा सा मजबूत ये नज़र आ रहा है। फंडामेंटली अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कि ये एक्चुअली चक्कर क्या है कि कंट्री के अंदर बहुत तरीके से, यानी कि एक ऑर्डर बुक होती है, उस ऑर्डर बुक में एक बहुत अच्छा ऑर्डर बुक लेते हुए जा रहा है। और जिस तरीके से साउथ में इसकी एक बहुत बड़ी डिमांड बढ़ती हुई जा रही है, जिसके बिहाफ पर ये लग सकता है एक अच्छा वर्कआउट कर सकता है। और यहीं पर ही पोजीशन हम इस तरीके से लेके जा रहे हैं। टेक्निकल चार्ट बहुत बढ़िया है और 14 जून को ना इसके बारे में एक मीटिंग होने वाली है कि इसकी ऑर्डर बुक और सेल एग्रीमेंट्स को किस तरीके से बढ़ाया जाए। उसके बिहाफ पर हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 230 का टारगेट लिया है। और पोजीशंस हमने इस तरीके से लेके चली है कि यहाँ पर वर्कआउट होता हुआ चलेगा। लेकिन थोड़ा सा डाउन पोजीशंस होने के बिहाफ पर हमने एक दो तीन चीज़ें क्या ली है कि इसमें जो स्टॉप लॉस है वो हमने क्या लिया है, स्टॉप लॉस लिया है 214 का। सही है, 214 का हमारे पास है और एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। अपनी पोजीशंस बनाइए और इस पे देखिए कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। ऑर्डर बुक इसका बहुत अच्छा है, कैश फ्लो इसका बेटर पोजीशन में लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम अपना शेयर देखें तो वो क्या है, ये पूर्वंकार का है, जिसके अंदर प्राइस जो है 424 है। इसके बारे में हम बात करते हैं ध्यान से। इसके बारे में पोजीशंस देखते हैं एज पर टेक्निकली चार्ट। अगर हम टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो एक अच्छी जो है अप ट्रेंड पोजीशन ले रहा है, 13 EMI की पोजीशन लेके जा रहा है। गैप अप पोजीशन भी हमारे पास थी, जिसके हिसाब से नज़र आ रहा है बेटर पोजीशन। दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो कल जो है घर बनाने के लिए जो ऑर्डर दिए हैं, उसके लिए जिस तरीके से 2 से 3 करोड़ घर बनाने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना इसके ऊपर आएगा। क्योंकि कल जो मंत्रिमंडल जो बन के तैयार हुआ है उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको शेयरों पे नज़र आता हुआ नजर आएगा। जिसमें बेटा एक आवास है, PM आवास योजना, उसके तहत नए घर बनाने की पोजीशन ये है, जिससे कि इसका ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया बढ़ता हुआ जा रहा है। डाउन पोजीशन का कारण ये था इलेक्शन का कारण, और ये पता नहीं चल रहा था कि ये मंत्रालय किसके पास है, ये ऑर्डर बुक होगा कि नहीं होगा। लेकिन कल ये फाइनल हो गया है और जिस तरीके से ये बात उस पर ये आपको नज़र आता हुआ आएगा, जिसके बिहाफ पे हमने इसका जो टारगेट लेकर रखा है वो है 437 का। इसके बिहाफ पे हमने टारगेट लिया है, लेकिन थोड़ा सा डिम पोजीशन को देखते हुए हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 418 है। एक्शन क्या रहेगा हमारा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप नज़र बना के चल सकते हैं और पोजीशन देखते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, वो है वराको एनर्जी का इंजीनियरिंग का। इसमें जो प्राइस है वो क्या है, 620 का प्राइस है। इस पे नज़र बनाते हैं। यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या है, पोजीशन देख लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। अगर आप पोजीशन देखें कि जिस तरीके से ये जो पोजीशन है वो ग्रीन कैंडल की तरीके से, जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े रेड कैंडल्स को ख़त्म करते हुए ग्रीन कैंडल बना है, डाउन ट्रेंड था पे, लेकिन आपको ट्रेंड आया है 3 दिन से ये 13 EMI के ऊपर है। जिस तरीके की पोजीशन से निकल के आ रहा है बहुत बढ़िया है। इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया बेटा, इस वॉल्यूम के साथ ही इसमें वर्कआउट होता हुआ नज़र आया हुआ है। यहाँ पोजीशन दो तीन चीज़ें मैं बता दूँ। यहाँ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को जैसे देखा गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेज आए, रेशोज़ में परिवर्तन आते देखे गए, जिसके बिहाफ पर इस पर हमने जो टारगेट लिया है वो क्या है, 660 का टारगेट है। दो तीन चीज़ें क्या है कि हम डाउन पोजीशंस को भूल नहीं सकते। उसके बिहाफ पर जो हमने इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 600 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशन को ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपना शेयर देखते हैं तो वो है आइडिया का।
आइडिया के अंदर मैं आपको बताऊं कि 15 रुपये 81 पैसे का है। इसके ना फंड जुटाने की बातचीत चल रही है और जिसके बिहाफ पे ये लगता है कि थोड़ा सा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। जो इक्विटी वर्कआउट होते हुए नज़र आ रहे हैं उसके बिहाफ पर जो टारगेट अगर देखें तो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न जो है डाउन पैटर्न में चल रहा था, लेकिन उसके बाद इसने एक अप पैटर्न लिया। 13 EMI की पोजीशन अच्छी है, ऑर्डर बुक इसका अच्छा चलता जा रहा है, कैश फ्लो ज़्यादा तेज़ी से पोजीशन हो रहा है। फंड इसके एनालाइज करने के देखा गया तो फंड को ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं पर ही क्या है कि इन्होंने ना इक्विटी जो है के लिए वर्कआउट को बढ़ाने के लिए 13 जून को ना इसकी कोई मीटिंग होने वाली है, जिसमें मुझे लगता है कि फंड रेज करने के लिए कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे। जैसे ही फंड रेज के वर्कआउट होता है धीरे धीरे इसमें जो है आपका जो है प्राइस बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए हमने जो इसका टारगेट लिया है वो 16.50 का ले रखा है। इस पे आप ध्यान रखिए नज़र बना के। लेकिन ये डाउन पोजीशंस के लिए हमने क्या करा हुआ है, इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो क्या है 1480 का ले रखा है। एक्शन जो हमारे पास रहेगा वो बाय का एक्शन रहेगा, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्रोम्पटन का है। यहाँ पर क्या है कि प्राइस क्या है 411 का प्राइस है। इस पे अगर हम नज़र बनाएं और देखें ध्यान से टेक्निकल, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पोजीशन देखें तो टेक्निकली चार्ट से बेटर पोजीशन आ रही है। ग्रीन कैंडल जो है अब देके गई है और जिस तरीके से 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ये 13 EMI की पोजीशंस के ऊपर बेटर दिखाई दे रहा है। अपने जो इम्पॉर्टेंट लेवल है 350 से ऊपर है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर फंडामेंटली देखने की तो एग्रीमेंट में क्या है कि कुछ चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आई है। जिस तरीके से समर वेकेशन में समर जो है बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और समर धीरे धीरे जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें ना एयर कूलिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका इम्पैक्ट आपको इसके अंदर नज़र आएगा। और अगली बार क्या है कि अगले 3 मंथ्स के अंदर अंदर इसकी जो सेल है उस पर बढ़ने की कोशिश हो रही है और यहाँ पर एक एग्रीमेंट हो गया है कि इन्होंने अपने प्राइस बढ़ा देने हैं, जिसके ब्याह पर यहाँ लग रहा है कि एक और अच्छी तेज़ी आपको नज़र आ सकती है। जिसके ब्याह पर हमने जो टारगेट लेकर रखा है वो 430 का टारगेट दे रखा है। इस पर वर्कआउट करते हुए आप देख सकते हैं और अपना फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कंसोलिडेट रहा और एक थोड़ी सी डिप की पोजीशन रही उसके ब्याह पर हमने क्या करा है कि इसका स्टॉप लॉस लिया है 400 का। एक्शन क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट देता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो क्या है जुपिटर का, जिसका प्राइस है 621 का। इस पे भी नज़र बना लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जो 4 दिन से बहुत ही बेटर पोजीशन पे नज़र आ रहा है, फिर दोबारा अपनी पोजीशंस को लेते हुए अप ट्रेंड की पोजीशन को लेके जा रहा है। अगर हम इस रेड कैंडल की ट्यूसडे कैंडल को हटा दें तो देखते हैं कि इस तरीके से एक ट्रेंड था जो अप ट्रेंड उसको बनाए रखने के में कामयाब हो रहा है और जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि कल जो है जब पता चला कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो किसके हाथ में आ गई है, अश्विनी जी के हाथ में आ गई है दोबारा से, तो जिसके बिहाफ पर ये लग रहा है कि ये दोबारा से वर्कआउट करता हुआ चला जाएगा, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा वर्कआउट है। दूसरा टेक्निकली के साथ साथ फंडामेंटली मैंने इसकी जो चीज़ें देखी उसमें ऑर्डर और कैश बुक जो थी बहुत बेटर वर्कआउट करती हुई जा रही है, जिसके बिहाफ पर ये चीज़ें चलती हुई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मंत्रालय का जो इम्पैक्ट मिला है उसमें ये लगता है कि जो पिछले जितने भी प्रोजेक्ट थे वो अब पूरे होते हुए नज़र आएंगे और उस पर एक वजह नज़र आ सकता है। जिसके बिहाफ पे हमने जो टारगेट लिया है वो 650 का टारगेट लिया है। इस पे आप एक नज़र बना के चलिए जिस तरीके से वर्कआउट आ रहा है। लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टॉप लॉस के लिए हमने यहाँ पे 610 का स्टॉप लॉस है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। इस पे आप एक नज़र बना के चलिए, ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें अपने शेयर में तो हमारे पास क्या यूनाइटेड का इसका प्राइस है 2144 का। इस पर एक नज़र बना लेते हैं, ध्यान से देखते हैं कि इसका जो टेक्निकली चार्ट है वो देखिए ध्यान से कितना ज़बरदस्त है। जिस तरीके से वैल्यूएशन देता हुआ जा रहा है और सही है, किसी तरीके की उसके अंदर डाउनफॉल का कोई पोजीशन नज़र नहीं आया, बहुत ही अच्छी वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से इसके अंदर वॉल्यूम ग्रोथ नज़र आई है वो बहुत ही तेज़ी से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पोजीशन ऐसा लग रहा है कि ये अपनी और टारगेट्स के ऊपर जा सकता है और वर्कआउट कर सकता है। इसलिए हमने जो इसका जो टारगेट लिया है वो क्या लिया है 2225 का टारगेट है हमारा। यहाँ पोजीशंस बन सकती है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसके अंदर टेक्निकली है वैसे ही फंडामेंटली भी बहुत बेटर पोजीशन करता हुआ ही गया हुआ है। इसकी वैल्यूएशन बहुत बेटर चल रही है जिस पे आप नज़र बना सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस हमने 2100 का लिया है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा। इस पर भी ध्यान रख के चलिए और इस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी है। इसमें देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कौन से शेयर्स हमारे पास हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ONGC का फ्यूचर, जिसका प्राइस क्या है
59 है, इस पे हम एक नज़र बना लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट के अंदर ये 13 EMI के थोड़ा सा नीचे है, लेकिन पोजीशन देखें तो एक अप ट्रेंड की पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। कल इसने थोड़ा सा बिकवाली करा था, बट एक्चुअली चक्कर क्या है कि दूसरी तरफ देखा गया कि जो यहाँ पर क्रूड है, सही है, क्रूड में क्या है 3% तक की तेज़ी देखी गई है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस बिहाफ पर ये वर्कआउट कर रहा है उसका बेनिफिट यहाँ नज़र आ सकता है, थोड़ा सा अप पोजीशन ले सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो इसका टारगेट लिया है वो क्या है 268 का टारगेट ले रखा है। और दूसरा क्या है, एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उसने इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा दिया है, टारगेट अपना बढ़ा दिया है, जिसके बिहाफ पर इसके अंदर आज तेज़ी देखी जा सकती है और ये जून फ्यूचर के अंदर कुछ वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इस पर भी आप पोजीशन देख सकते हैं, लेकिन हमने इसका जो स्टॉप लॉस लिया है वो 255 का लिया है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पर भी आप एक नज़र बना के चलें और देखेंगे किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है UPL का फ्यूचर है, उस पर नज़र बना लेते हैं। प्राइस है 551 का, इस पर एक चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। टेक्निकली चार्ट ये बहुत बेटर दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें कि 3 से 4 दिन के अंदर ये बहुत अच्छी ट्रेंड के अंदर था, पोजीशन बहुत जिस तरीके से इसने रिकवरी करी, बट इसके अंदर ना 2 से 3 चीज़ें क्या है, टेक्निकली बेटर होने के बावजूद यहाँ पर 2 चीज़ क्या आई है कि एक्चुअली जो अलग मीटिंग्स हुई है उस मीटिंग में ना इसकी रेटिंग को गिरा दिया गया है। रेटिंग गिरने का इम्पैक्ट क्या हुआ कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर जो बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है उसने ना इसमें से फंड निकाल लिया है, जिसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नज़र आएगा। और क्या है, एक रेटिंग होती है जिसे कहते हैं IDR रेटिंग, उसमें क्या है, इसको क्या है कि BB+ का एक रेट था उसको घटा करना BB पे ले आए, मतलब रेटिंग होती है उस रेटिंग में गिर गया है, जिस तरीके से इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि टेक्निकली ये बेस्ट नज़र आ रहा है, बट दूसरी तरफ से जिस तरीके से इसके ऑर्डर बुक में कमी आई है और जिस तरीके से चीज़ों में चेंजेज आई है, वहाँ इसके अंदर एक नेगेटिवनेस देखी गई है, जिसके व्याप पर आज इसके इम्पैक्ट देखा जा सकता है। इसलिए इसका जो टारगेट लिया है वो 542 का टारगेट लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 556 का। एक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं, बाय का एक्शन लेके चल रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि जो दूसरी चीज़ें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो अल्ट्राटेक का है। अल्ट्राटेक में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 2-3 चीज़ें क्या है, वो चीज़ देखते हैं कि इसका जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है, ऑप्शन के अंदर हम लेके चल रहे हैं। ऑप्शन में हमारे पास 2-3 चीज़ें कि यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन लेके हम चल रहे हैं कि यहाँ कॉल ऑप्शन किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। ये 10,800-900 का कॉल हो सकता है, आप इसका स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। आप एक काम करिए, इसका 10,900 का स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, जिसका कॉल जो है आपको मिल जाएगा। 240 का टारगेट लेके चलना है इसके अंदर। यहाँ पर मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से वर्कआउट होगा। टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहा है, इसलिए हमने इसकी कॉल पोजीशन ली है। जिस तरीके से PM की योजना चली है, आवास योजना, उसके बिहाफ पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, इसलिए इसके अंदर कॉल पोजीशन ले रखी है कि वर्कआउट करेगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो पोजीशन चलेगी उसके बिहाफ पर हमने कह रखा है, और 13 EMI की बेटर पोजीशन होने के कारण भी बेस्ट पोजीशन चल रहा है। यहाँ पर हमने जो इसका स्टॉप लॉस ले रखा है, वो हमारे पास जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 179 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का रहेगा। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास रैमको सीमेंट है। इसका जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 880 का स्ट्राइक प्राइस है। कॉल जो है आपको 26 रुपये 50 पैसे वाली है। 38 रुपये का टारगेट रहेगा, इस पर भी मैं एक नज़र बना देता हूँ। ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट ये बहुत तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है, इसलिए हमने इसके अंदर कॉल पोजीशन ले रखी है। ये भी क्या है, PM योजना के हिसाब से वर्कआउट करेगा। दूसरा 2-3 चीज़ें मैं आपको और चीज़ बता दूँ कि कल भी इसका जो रिजल्ट है, टेक्स्ट जो अगर कैंडल देखें तो बहुत बेटर दिया हुआ है, और जिस तरीके से PM की आवास योजना के जो वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है उस पर हमें लग रहा है कि कुछ पोजीशंस आज इस तरीके के शेयर्स पे नज़र आ सकते हैं। इसलिए इसका हमने स्टॉप लॉस लिया है, 20 का स्टॉप लॉस है। एक्शन बाय का रहेगा, इस पर भी इस तरीके से आप नज़र बना के चल सकते हैं। ये तो कुछ ऐसे स्टॉक एंड शेयर है जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी पोजीशंस को बेटर बना सकते हैं। तो आज फिर इसके अंदर ध्यान देखिए, पोजीशन देखिए और वर्कआउट करते हुए देखिए। देन फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।